बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान अब फायर फाइटिंग करना शुरू हो चुका है। यहां पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है, तकरीबन ठप हो गया है। स्कूल्स जिस रूटीन के मुताबिक चलते हैं नहीं चल रहे। जो अहम तरीन दफातर हैं रेड जोन में, उन पे वर्क फ्रॉम होम जो है उसका इतलाक कर दिया गया है। इस्लामाबाद की जानिब जाने वाले तकरीबन तमाम रास्ते, उनसे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं गुजर रही। सिर्फ एक लेन खोली गई है और एक एक सड़क पर आपको मल्टीपल नाके नजर आते हैं। यानी कि हर जो रास्ता है उस पर 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको नाका नजर आता है। उसके सामने फौजी भी खड़े हुए हैं और जो चेकिंग है, तलाशी है, उसका अमल जारी है और एक पूरा माहौल बना हुआ है कि मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन ईरान के इनकार के साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये राब्ता किया जाता है और पाकिस्तान में जो इसकी प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने 11-12 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने पर सदर पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ जो हालिया मुलाकातें हुई हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, उससे भी आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि अमरीका मुज़ाकरात के अमल में संजीदा नहीं है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते। और साथ में हम देखते हैं कि सेंटकॉम जो है वो ईरानी जहाज़ के ऊपर कब्जे की वीडियो जारी करता है जिसको ईरान की तरफ से एक आर्म्ड पायरेसी यानी मुसल्ला बहरी कज़ाकी के साथ तशबीह जो है इसको दी जा रही है। लेकिन जो 2 संगीन धमकियों का तबादला हुआ है, एक जो पीट हेग्सेथ ने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के जवाब में ईरानी फ़ौज ने जो ऐलान किया है, ये दोनों वो मामलात हैं जिससे बड़ा वाज़ेह है कि इफ़ एट ऑल ईरानियन डेलीगेशन वो इस्लामाबाद आएगा इन मुज़ाकरात के लिए तो उसके लिए अब मज़ीद कुछ सख्त और कड़ी शराइत होंगी। अगर वो कबूल नहीं की जाती तो ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। तो जिसे कहते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगले 24 से 36 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मंगल की रात तक अगर पाकिस्तान ईरान को कायल करने में, अमेरिका को कायल करने में कामयाब नहीं होता तो उस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई टीम यहाँ नहीं पहुँचेगी। एंड वेडनेसडे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सीज़ फायर की डेडलाइन जो है वो एक्सपायर हो रही है और उस सूरत में ईरान के ऊपर हमला करना और ना करना अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुअम्मा बन जाएगा। जंग दोबारा शुरू हुई, ईरान को दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद मामला वही होगा कि कब्र एक है और मुर्दे 2। आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा। जिन मकासद का आप कह रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाए। अगर 40 रोज़ा जंग में ईरान में वहाँ पर जो एक माइनॉरिटी मौजूद है, अगरचे साइजेबल मिनॉरिटी है, जो ज़िद्दे इनकलाब है, जो इनकलाब इस्लामी और जो करंट निज़ाम है या रजीम है उसको उससे मुतनफ़िर है या उसको पसंद नहीं करती, वो नहीं उठी, उसने कंट्रोल नहीं लिया, उसने अंदर कोई ऐसी गड़बड़ या सूरत हाल पैदा नहीं की जो ईरानी रजीम के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती। तो अगर पहले 40 दिन में नहीं हुआ तो अगले 40 दिन में भी नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं होता तो उस सूरत में उन अहदाफ के हुसूल के लिए आपको ईरान की सरजमीन पर उतरना पड़ेगा, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का बिगेस्ट नाइटमेयर है, क्योंकि इस जंग में उसको अक़वाम आलम की हिमायत हासिल नहीं है। उसके अहम तरीन इत्तेहादी उससे पीछे हट चुके हैं और इस वक्त वाज़े तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च की, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी इंतज़ामिया के साथ, पोप लियो की जो कन्वर्सेशंस आ रही हैं जिस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा वीडियो में, दे आर अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसको एक मजहबी जंग बनाकर जिस तरीके से मुसल्लत किया जा रहा था, जो 70% ईसाई फ़ौज है अमेरिका की, उसको जो पैगाम गया है रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से, वो इस जंग में एक बड़ा सेटबैक है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्या कहा पीट हेग्सेथ ने, ज़रा सुनिए।
Start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. You have no defense industry, no ability to replenish your offensive or defensive capabilities. You only have what you have. You know that, and we know that. You can move things around, but you can't actually rebuild. You can dig out for now, but you can't reconstitute. But we can. We are reloading with more power than ever before, and better intelligence, even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. मैंने तो कम से कम अपने 21 साल से ज़ायद का जो सहाफ़ती करियर है उसमें यही सीखा है कि जब किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर या इवन जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनके तर्जुमान जब वो गुफ्तगू करते हैं और जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं और उसमें जो रिटन स्पीच होती है या जो रिटन रिमार्क्स होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल का जवाब है ऑफ द कफ रिमार्क्स हैं, सियासी गुफ्तगू है, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन होती है, उसका मतलब मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब आपके सामने एक लिखी हुई तहरीर मौजूद हो और आप उसको देख कर पढ़ रहे हो तो ये एक बड़ा ही वेल ड्राफ्टेड एक पैगाम होता है जो एक सर्टन मकसद के हसूल के लिए दिया जाता है। जो गुफ्तगू पीट हेग्सेथ ने की इसका बड़ा वाज़ेह मतलब ये है कि ये डायरेक्ट पैगाम अमरीकी हुक्काम की तरफ से पासदाराने इनकलाब को दिया गया और इसका मकसद ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें अमरीका जो अपने अहदाफ का हसूल चाहता है उसको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन इसका फिर जो जवाब आया यानी जो कहा गया पीट हेग्सेथ की तरफ से, पीट हेग्सेथ ने कहा कि मैं ईरान की अस्करी क़यादत को एक पैगाम से आगाज़ करना चाहता हूँ जो पिंजरे में बंद क़यादत है और पासदाराने इनकलाब की क़यादत। हम आपको देख रहे हैं, हमारी सलाहियतें एक जैसी नहीं हैं, हमारी फ़ौज और आपकी फ़ौज यानी हम बहुत बरतर हैं, आप बहुत कमतर हैं। आप याद रखें ये कोई बराबर की लड़ाई नहीं है और हम जानते हैं कि आप कौन से अस्करी असासे मुंतकिल कर रहे हैं और कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका का जो फोर्सेस का बिल्डअप है इस रीजन में उसको देखते हुए ईरान बावजूद इसके कि सीज़ फायर है दे डू नॉट सी अ फेयर चांस के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तैयारी की जा रही है। अपना मिलिट्री साजो सामान रिलोकेट किया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है और अपनी सफ बंदियों को दुरुस्त किया जा रहा है। आगे कहते हैं पीट हेग्सेथ कि जब आप खुदाई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल वही है जो आप कर रहे हैं, बमबारी से तबाहशुदा और तबाह हाल तनसीबात से बाहर निकलने के लिए खुदाई, हम सिर्फ मजबूत तर हो रहे हैं। आप अपने बकिया लॉन्चरों और मिसाइलों को बाहर निकालने के लिए खुदाई कर रहे हैं जिन्हें तब्दील करने की कोई सलाहियत आपके पास नहीं है। आपके पास कोई दिफाई सनत नहीं है, अपनी जारहाना या दिफाई सलाहियतों को दोबारा भरने की कोई सलाहियत नहीं है। आपके पास सिर्फ वही है जो इस वक्त मौजूद है। आप ये जानते हैं और हम ये जानते हैं आप चीज़ों को इधर उधर मुंतकिल कर सकते हैं लेकिन आप दर हकीकत दोबारा तामीर नहीं कर सकते। और इससे पहले पासदाराने इनकलाब ने कहा था कि वी आर रिप्लेनिशिंग आवर एसेट्स वेरी फास्ट और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा किया गया है पासदाराने इनकलाब की तरफ से कि अब अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हम आपको सरप्राइज करेंगे कि ये जो वक्फा था सीज फायर का इस दौरान हमने कुछ नया बनाया है और जो जंग होती है तो हम वो नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो तभी साबित होगा कि जब मैदान जंग दोबारा सज जाए, दोबारा लड़ाई हो तो ईरान अगर इस किस्म का कोई असलहा इस्तेमाल करता है जो इससे पहले
جتنی بھی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ایران نے استعمال نہیں کیا تو دیٹ وڈ بی ویری ویری سرپرائزنگ فار دا ورلڈ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے تو سب کچھ تباہ کر دیا ہے، پیٹ ہیگسیت بھی جو یہی بات کر رہے ہیں، لیکن ایران ایسا کیا کرتا ہے یہ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا۔ آگے پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کر سکتے ہیں لیکن آپ در حقیقت دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے، آپ فی الحال کھدائی کر سکتے ہیں لیکن آپ دوبارہ منظم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ دوبارہ لیس ہو رہے ہیں، اور بہتر انٹیلیجنس، اس سے بھی زیادہ اہم بات، پہلے سے بہتر انٹیلیجنس کے ساتھ، جیسے ہی آپ اپنی نقل و حرکت کے ساتھ خود کو ہماری باخبر نظروں کے سامنے لاتے ہیں، ہم آپ کے اہم دوہرے استعمال کے بنیادی ڈھانچے یعنی ڈوئل یوز کے بنیادی ڈھانچے آپ کے بقیہ بجلی کی پیداوار اور آپ کی توانائی کی صنعت پر پوری طرح تیار یعنی لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اپنے صدر کے حکم پر اور ایک بٹن دبانے پر کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جس گفتگو کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ مت سمجھیے کہ اب peace is just around the corner. Actually, war is just around the corner. It's a matter of time. اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ضد جاری رکھتا ہے، جن مطالبات کو لے کر وہ اترا ہے کہ افسودہ یورینیم میں امریکہ لے کر جاؤں گا، تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھنے لگا، کیونکہ ایرانی فوج ہے اس نے بحری جہاز پر جو امریکی حملہ ہے اس کا بہت جلد جواب دینے کا اعلان کیا، اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ جہاز کے جو عملہ ہے اس کی فیملیز وہ ہرٹ نہ ہوں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کچھ فیملیز جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور اب یہ جو بھرپور قسم کے جواب کا اعلان کیا ہے اس کے فوراً ہی بعد جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر آف انریچڈ یورینیم ابراڈ آؤٹ آف کوسچن، کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کریں، ہم اس کی تخفیف کریں خود اپنے ہاتھوں سے، لیکن یہ ہو کہ آپ ہماری سرزمین پر آئیں، یہاں سے ہماری انرچ کی ہوئی یورینیم اٹھا کر اپنے پاس لے جائیں، اس کو ایک وار ٹرافی کے طور پر، ایک تمغے کے طور پر کہ ہم یہ جیت کر لائے ہیں ایران سے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ اس وقت ماحول بن چکا ہے اور دھڑن تختہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مذاکرات کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک ڈرانا خواب ہوگا۔ سفارتی حلقوں میں بھی ہلچل ہے، سٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ معاملہ نہیں درست ہوتا تو جو اکنامک کاسٹ ہے اس جنگ کی اب پہلے سے زیادہ ہوگی، زیادہ بھیانک، زیادہ خوفناک اور زیادہ خطرناک ہوگی اس کے امپیکٹ، کیونکہ اب پوری دنیا اس جنگ کے 40 روزہ ایکٹیو وار اور لگ بھگ 2 ہفتوں کا جو سیز فائر ہے، اس تمام وقت کے دوران دنیا جس اکنامک کرنچ سے گزر چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جیب میں پڑا ہوتا ہے آپ وہ خرچ کر چکے ہیں، اور اب جس وقت آپ ہاتھ پھیلانے کی صورتحال پر آ چکے ہیں، اگر آپ کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے تو جنگ اگر اب دوبارہ شروع ہوئی تو پہلے سے زیادہ بھیانک اور خوفناک اور خطرناک اس وجہ سے ہوگی کہ ایران بھی آل آؤٹ جائے گا، ریجن میں بہت سارے ممالک کے خلاف، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی انٹرونشن کے بعد سعودی عرب کے طرف اس طریقے سے معاملہ نہ ہو، لیکن ایران کے اوپر ہونے والے حملے جو ہیں وہ بھی شاید پہلے سے بھرپور ہوں گے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔